बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं और विषय है लाल किताब के अनुभूत टोटके। लाल किताब के चमत्कारी रामबाण टोटके के बारे में हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। अभी पिछले अंक में हमने आपको बताया कि सूर्य, अब तक हम आपको सूर्य के बारे में बताते आ रहे हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली के खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कहीं भी सूर्य का स्थित होना आपके लिए कैसा शुभदायक होता है, क्या अशुभदायक होता है, क्या शुभ फल प्रदान करता है, किस प्रकार के अशुभ फल प्रदान करता है, ये हम आप चर्चा आपसे कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे कि सूर्य यदि खाना नंबर 5 में आपकी कुंडली में बैठे हैं, विराजमान हैं, तो कल हमने आपको शुभदायक उसके परिणाम बताए, दिखाए, क्या क्या शुभ परिणाम जो प्राप्त कराते हैं जीवन में। और इस प्रकार से 14 तरह के शुभदायक परिणाम उनके द्वारा दिए जाते हैं। आज बात करेंगे कि उनके द्वारा सूर्य खाना नंबर 5 में बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से आपको, उस जातक को जिसकी कुंडली में 5 नंबर खाना में सूर्य बैठे हैं, उनको क्या क्या अशुभ परिणाम प्राप्त कराते हैं, किस प्रकार की अशुभतादायक फल प्रदान करते हैं, इस पर चर्चा करते हुए बताते हैं आपको कि यदि सूर्य आपके खाना नंबर 5 में बैठे हैं तो ये सबसे पहले आपको पेट रोग की समस्या दे सकते हैं। दूसरा, सब अशुभ फल आपको इससे मिलने वाला हृदय रोग के कारण जीवन में समस्या, परेशानी, यहाँ तक कि मृत्यु जैसी संभावना दिखाई पड़ सकती है। तीसरा सबसे अशुभ उपाय, खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य के द्वारा उस जातक को आय की अपेक्षा खर्च बढ़ चढ़ करके जीवन में उसके रहता है, खर्च की अधिकता रहती है और आमदनी की न्यूनता रहती है। जिस व्यक्ति के कुंडली के खाना नंबर 5 में सूर्य विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये नेचुरल कुंडली के स्वयं यहाँ के वह स्वामी होते हैं। इस कारण से बलशाली होकर शुभ प्रभावों के साथ साथ अशुभ प्रभावों में 4 नंबर का अशुभ प्रभाव ये देंगे। सूर्य अगर वो जल राशि में है, कर्क, वृश्चिक या मीन, इनमें से किसी राशि में है, तो जातक की प्रवृत्ति बुरे बुरे कर्मों की ओर अग्रसर रहती है। 5वां अशुभ प्रभाव, खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य आपको ये देते हैं जिनकी कुंडली में है सुख की परवाह किए बिना ऐसा जातक अपनी स्वार्थ पूर्ति की ओर विशेष ध्यान बनाए रखता है। चाहे उसको सुख मिले या दुख मिले, इसकी तरफ ध्यान नहीं करता, बल्कि अपनी स्वार्थ पूर्ति की ओर ही विशेष ध्यान रहता है। खाना नंबर 5 में बैठे हुए सूर्य जिसकी कुंडली में बैठे हैं, उस जातक को 6वां अशुभदायक परिणाम देते हैं कि अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक कंजूस स्वभाव उसको देते हैं। कंजूस पने की अधिकता उसके पास होती है। और खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य 7वां अशुभ उपाय देते हैं कि यदि वो अग्नि तत्व राशि में है, मेष, सिंह या धन राशि में है यहाँ पर, तो संतान होती नहीं है या संतान का अभाव रहता है या संतान प्राप्ति में बहुत सी बाधाएं आती हैं, संतान प्राप्त होना मुश्किल होता है। इस प्रकार से 8वां अशुभ फल
खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य के द्वारा उस जातक को प्राप्त ये कराया जाता है कि बृहस्पति अगर इसकी साथ में खाना नंबर 10 में हो उस व्यक्ति के, तो विवाह इसका 1 से अधिक होने की संभावना रहती है। और इस प्रकार से जीवन साथी कुछ ही समय का साथ देकर के इनको छोड़ते जाते हैं। 1 से अधिक विवाह होने की संभावना इनके जीवन में बन सकती है। खाना नंबर 5 में किसी भी कुंडली में बैठे हुए सूर्य उस जातक को 9वें नंबर का अशुभ प्रभाव ये दिखाएंगे, अशुभ फल ये प्रदान करेंगे। ऐसे जातक के अगर संतान होती है तो होती जरूर है, परंतु वो होकर के ही न होने के समान हो सकती है, या जो है जीवित ही नहीं रहती है। अब इसमें लास्ट आखिरी जो है अशुभ प्रभाव खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य के द्वारा जिसकी कुंडली में विराजमान है उस जातक को यह दिया जाएगा। संतान जो है उसकी अगर जीवित है, पैदा हुई है, जीवित भी है, तो वो अच्छे किसी प्रकार के अच्छे कर्म नहीं करती है और अशुभ कर्म करने वाली होती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि यदि शनि खाना नंबर 7 में विराजमान हो तो ही ऐसा फल अशुभ फल मिलता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से अशुभ फल हमने आपको पहले शुभ फलों के बारे में बताया पिछले अंक में, और आज के अंक में हमने खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य के द्वारा मिलने वाले अशुभ फलों का वर्णन सुनाया है। बने रहिए हमारे साथ। अब बात करेंगे कि इन अशुभ फलों को दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय करने से, रामबाण उपाय, अचूक उपाय करने से निश्चय ही अशुभ फलों के मिलने में कमी आएगी और आपको शुभता, सूर्य की शुभता ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी। अशुभ फल निवारण के लिए सबसे पहला उपाय, रामबाण उपाय यह है कि लाल मुंह वाले बंदर को अगर आप पाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा। उसकी सेवा करें, उसे पालें। अगर नहीं पाल सकते हैं तो आप रोज़ाना लाल मुंह के बंदर को गुड़ और चने खिलाएं, समय आपके लिए अनुकूल होगा। सूर्य की अशुभता का परिणाम फल आपको कम से कम प्राप्त होगा, अशुभता में उसकी कमी आएगी। दूसरा अशुभ उपाय निवारण का सबसे अच्छा उपाय यह है, 6 रत्ती वजन का एक माणिक रत्न जो है लेकर के सोने की अंगूठी में रविवार के दिन आप उसको लगवाएं और अगले रविवार को नियमानुसार धारण करें। तो जो है सूर्य के द्वारा 5 नंबर खाने में बैठे हुए सूर्य के द्वारा दिए गए अशुभ फलों में कमी होगी और सूर्य की शुभता में वृद्धि होगी। अगला उपाय, खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य की अशुभता को दूर करने के लिए ये है कि भगवान सूर्य के यंत्र को विधिवत नियमानुसार आप जो ताबीज के रूप में या लॉकेट के रूप में धारण करें, तो इससे भी अशुभ फलों की प्राप्ति कम से कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी और सूर्य की शुभता प्राप्त होती जाएगी। सूर्य की शुभता आपके लिए बढ़ती जाएगी। और अभी एक श्रेष्ठ उपाय सूर्य की अशुभता को दूर करने के लिए, चौथा उपाय यह है कि घर का मुख्य द्वार जो कोशिश करके पूर्व दिशा में रखें, तो सूर्य की सुविधा आपको प्राप्त होती जाएगी, प्राप्त होती रहेगी। 5वां और आखिरी उपाय, खाना नंबर 5 में बैठे सूर्य के द्वारा अशुभ फल प्रदान करने पर आप ये करेंगे, रविवार का व्रत करें और समय प्रतिदिन
प्रातः स्नान करने से पवित्र होकर सूर्य भगवान को मीठा जल अर्घ्य के रूप में प्रदान करें। गुड़ डालकर दें तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा कोई भी मीठा डालकर आप उनको स्वयं सूर्य को जल अर्पित करें। रोजाना प्रातः नियमानुसार अर्घ्य देकर के भगवान सूर्य की स्वयं शुद्धता को प्राप्त करें। और भी एक उपाय यह है कि आपको सूर्य को जल दे करके एंड जो है क्लॉकवाइज घूमकर वहाँ पर कम से कम 11 परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें मन में। अजपा जाप कहते हैं जिसको, कि वाणी से नहीं बोला जाना है। अगर आप जो है मन में नहीं जाप कर सकते हैं तो होठों को चलाते हुए जाप कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह का जाप बहुत ही जो है शक्तिशाली होता है, प्रभावी होता है, प्रभावशाली होता है। या जो आप इसमें गायत्री मंत्र का उस समय आप जाप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि सूर्य के जो है सामने आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो सूर्य की सुविधा आपको प्राप्त बढ़ने लगेगी, अशुभता में कमी होने लगेगी। इस प्रकार से सूर्य की सुविधा को प्राप्त करने के लिए, सूर्य से मिलने वाले अशुभ फलों के कमी के लिए, अशुभता को कम करने के लिए आप इस प्रकार से ये सभी एक से एक रामबाण उपाय विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चय ही आपको सुखदायक स्थिति प्राप्त होगी, शुभदायक स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें। समय आपके अनुकूल होता जाएगा। और सूर्य खाना नंबर 5 में बैठे हुए सूर्य से मिलने वाली अशुभता आपके लिए कम होती जाएगी और शुभता में वृद्धि होती जाएगी। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करके पुण्य अर्जित करें, पुण्य इकट्ठा करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630679775 को और दूसरा नंबर 9368559780 को नोट करें। पुनः एक बार सबके लिए जिनका जन्मदिन है, जिनकी आज शादी सालगिरह है या अन्य कोई शुभ दिन है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। जो बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम।